हेलो एवरीवन। आज हम STCS 701 के यूनिट 2 के नेक्स्ट टॉपिक एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म को देखेंगे। व्हाट आर एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म? एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म आर द टेक्निकल मेथड्स एंड टूल्स यूज्ड टू इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्स एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी एंड मॉडल्स। पॉलिसी, व्हाट इज अलाउड, मैकेनिज्म, हाउ इट इज इन्फोर्स। क्या मतलब इसका आप देखेंगे। एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म वो टेक्निकल मेथड्स होते हैं जो सिस्टम में एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट और इन्फोर्स करते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कैसे उसे लागू किया जाएगा। पॉलिसी बताता है क्या अलाउ है और मैकेनिज्म कैसे इन्फोर्स होगा, कैसे फॉलो होगा, ये बताता है। पर्पज ऑफ एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म: इन्फोर्स एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। ये कैसे हम एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी को फॉलो करवाएंगे, ये इन्फोर्स करता है। प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस, जो भी अनऑथराइज एक्सेस होती हैं उससे प्रिवेंट करता है। कंट्रोल यूजर एक्शन ऑन रिसोर्स, जो भी यूजर एक्शंस होते हैं रिसोर्स पे उसे कंट्रोल करता है। मेंटेन अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिटिंग, और ये सारे रिकॉर्ड्स को रखता है। Main access control mechanism: access control list. Definition: an access control list is a list attached to an object that specifies which user or group are allowed which operation on the object. एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एक लिस्ट होती है जो ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होती है। इसमें लिखा होता है कि कौन यूज़र क्या एक्शन कर सकता है। एज लाइक इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं कि यूज़र और परमिशंस। यूज़र 1 को रीड राइट करने की दोनों परमिशंस हैं और यूज़र 2 को ओनली रीड करने की परमिशंस हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ही अटैच्ड फाइल होता है। एग्जाम्पल: ग्रांट सेलेक्ट अपडेट ऑन इम्प्लाई टू यूज़र 1। यूज़र 1 को ग्रांट मिला हुआ है सेलेक्ट यानी कि रीड करने की और अपडेट करने की इम्प्लाई टेबल या डेटाबेस पे। एडवांटेजेस: ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल। और डिसएडवांटेजेस होते डिफ़िकल्ट टू मैनेज फॉर लार्ज सिस्टम, ये लार्ज सिस्टम को मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है। यूज़ इन डैक सिस्टम, फाइल सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम में। कैपेबिलिटी लिस्ट क्या होता है? डिफिनीशन: ये कैपेबिलिटी लिस्ट इज अटैच टू ए यूज़र नॉट टू एन ऑब्जेक्ट। कैपेबिलिटी लिस्ट जो होती है यूज़र के साथ अटैच्ड होती है, ये ऑब्जेक्ट के साथ अटैच्ड नहीं होती है। ये बताती है कि यूज़र किस ऑब्जेक्ट पर क्या एक्शन कर सकता है। एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, यूज़र है, ऑब्जेक्ट है, राइट्स हैं। यूज़र 1 पेरोल पे रीड कर सकता है। यूज़र 1 जो है एम्प्लॉयड ऑब्जेक्ट पे अपडेट कर सकता है। एडवांटेजेस: ईजी टू डिटरमाइन यूज़र परमिशन, ईजी होता है चेक करना यूज़र के परमिशंस को। डिसएडवांटेज: हार्ड टू रिवोक परमिशन को हटाना हार्ड होता है। यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इसका जो यूज़ होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में यूज़ किया जाता है। रोल बेस्ड मैकेनिज्म, थर्ड है रोल बेस्ड मैकेनिज्म। डिफिनीशंस: दिस मैकेनिज्म assign permissions to roles and users get permission through their roles. परमिशन रोल्स को असाइन होती है, यूजर रोल के थ्रू परमिशन पाता है। तो पहले इसमें क्या होता है कि एक रोल मिलता है, रोल के अकॉर्डिंग परमिशंस मिलती हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को टीचर का रोल मिलता है और उससे एज टीचर रोल्स के अकॉर्डिंग उसको परमिशंस मिलती हैं कि रीड कर सकता है, राइट अपडेट कर सकता है मार्क्स को। एसक्यूएल क्यूरी क्रिएट रोल टीचर, एक क्रिएट किया गया है रोल टीचर्स के नाम से एंड ग्रांट सेलेक्ट, और उससे ग्रांट मिला हुआ है, परमिशंस मिला हुआ है सेलेक्ट यानी रीड करने के लिए, अपडेट करने के लिए ऑन मार्क्स टेबल पे टू टीचर।
एडवांटेजेस इजी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, स्केलेबल होता है। डिसएडवांटेज रोल एक्सप्लोजन इशू आती है इसमें। फिर उसके बाद क्या है, यूज्ड इन इंटरप्राइज डेटाबेसेस में, RBAC सिस्टम में। फोर्थ है रूल बेस्ड मैकेनिज्म डिफिनीशन, एक्सेस इज ग्रांटेड बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड रूल्स इवेल्युएटेड एट रन टाइम। एक्सेस प्री डिफाइंड रूल के बारे बेस पर रन टाइम में डिसाइड होता है। इसमें क्या होता है, एक्सेस प्री डिफाइंड रूल्स होती हैं जिसके बेस पे रन टाइम में डिसाइड होता है कि एक्सेस सिर्फ ऑफिस आवर में अलाउ। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, एक्सेस अलाउ ओनली ड्यूरिंग ऑफिस आवर। एडवांटेज ऑटोमेटेड डिसीजंस। डिसएडवांटेज लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, यूज्ड इन फायरवॉल में यूज़ होता है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल में यूज होता है। एट्रीब्यूट बेस्ड मैकेनिज्म फिफ्थ है एट्रीब्यूट बेस्ड मैकेनिज्म definition, this mechanism used to attribute user object environment to make access decision। एक्सेस डिसीजन एट्रीब्यूट पर बेस होता है। यूज़र एट्रीब्यूट में क्या होगा, रोल और डिपार्टमेंट। ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट में हो जाएगा डेटा टाइप। इन्वायरमेंट एट्रीब्यूट में टाइम और लोकेशंस हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, यूज़र डॉक्टर हो गया, टाइम वर्किंग आवर हो जाएगा, लोकेशन हॉस्पिटल नेटवर्क्स। एडवांटेज फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल होता है इसमें, और फिर इसमें डायनेमिक एक्सेस डिसीजंस होती हैं। डिसएडवांटेज कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, और इसका यूज होता है क्लाउड सिस्टम में, जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी में। फिर इसका 6 है मैकेनिज्म व्यू बेस्ड एक्सेस कंट्रोल डेटाबेस। ये व्यू लिमिट्स यूजर एक्सेस बाय एक्सप्लोसिंग ओनली सिलेक्टेड रो और कॉलम्स। क्या मतलब इसका, डेटाबेस व्यू बनाकर यूजर को सिर्फ लिमिटेड डेटा दिखाया जाता है। क्रिएट व्यू एम्प्लॉय व्यू एज सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। इसमें क्या किया गया, एक व्यू बनाया गया है और इसको ओनली एक जो भी एम्प्लॉय टेबल है उसमें से सिर्फ रीड कर सकता है एम्प्लॉय आईडी और नेम को, जो व्यू बनाया गया है। सेलेक्ट एडवांटेज प्रोटेक्ट सेंसिटिव कॉलम्स, और इसका मेन एडवांटेज यही हो जाएगा कि वो जो भी इम्पोर्टेंट कॉलम्स होंगे उसको प्रिवेंट करेगा, एज लाइक सेंसिटिव पासवर्ड हो गया। डिसएडवांटेज परफॉर्म ओवरहेड, इसका ये डिसएडवांटेज है। 7th मैकेनिज्म है अथोराइजेशन टेबल्स और मैट्रिक्स definition, a matrix that show subjects versus objects versus permissions। ये एक टेबल मैट्रिक्स होती है जो दिखाती है कि कौन यूज़र किस ऑब्जेक्ट पर क्या परमिशन रखता है, कौन सा यूज़र किस ऑब्जेक्ट पे क्या परमिशन रखता है, ये मैट्रिक्स बताती है, शो करती है, दिखाती है। जैसे एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं, यूज़र 1 को फाइल 1 पे रीड और राइट करने की परमिशंस हैं, फाइल 2 पे ओनली रीड करने की परमिशन है। यूज़र 2 को फाइल 1 पे रीड करने की परमिशन है एंड फाइल 2 पे कोई परमिशंस नहीं मिली हुई है। कंपैरिजन टेबल देख लेंगे। 7th मैकेनिज्म था ACL कैपेबिलिटी लिस्ट रूल्स एट्रीब्यूट्स व्यू। इसमें क्या होता है, अटैच होता है ऑब्जेक्ट के साथ और इसे यूज़ किया जाता है डैक में। कैपेबिलिटी लिस्ट जो होती है यूज़र के अटैच टू यूज़र और यूज होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। रूल्स जो होता है अटैच टू रोल एंड यूज इन द RBAC रूल्स में अटैच टू द सिस्टम एंड इट इज यूज्ड इन नेटवर्क सिस्टम। एट्रीब्यूट्स अटैच टू द पॉलिसीज एंड यूज्ड इन क्लाउड सिस्टम। व्यूज होती है अटैच टू द डेटाबेस एंड यूज्ड इन DB सिक्योरिटी। और यहाँ पे शॉर्ट आंसर है, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म आर द टेक्निकल मेथड यूज्ड टू इन्फोर्स एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। कॉमन मैकेनिज्म इंक्लूड ACL
कैपेबिलिटी लिस्ट, रूल बेस्ड, एट्रीब्यूट बेस्ड मैकेनिज्म एंड डेटाबेस व्यू। क्या मतलब है इसका कि एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म आर टेक्निकल मेथड्स यूज टू इन्फोर्स एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। कॉमन मैकेनिज्म इसके हैं ACL, कैपेबिलिटी लिस्ट, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, रूल बेस्ड, एट्रीब्यूट, डेटाबेस व्यू and authorized matters. This mechanism help ensure secure control and auditable access to resource system. Thank you.